दोस्तों, म्यूचुअल फंड को लंबे समय में धन बनाने का आसान और लोकप्रिय तरीका माना जाता है। एसआईपी और लमसम जैसे ऑप्शन ने आम निवेशकों के लिए बाजार में प्रवेश सरल बना दिया है, लेकिन हर निवेश के साथ जोखिम भी जुड़ा होता है। अगर इन जोखिमों को समझकर रणनीति बनाई जाए तो कहीं ना कहीं नुकसान की संभावना बहुत कम हो जाती है और बेहतर रिटर्न हासिल किया जा सकता है। तो चलिए जानते हैं इससे जुड़ी सारी डिटेल्स। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संध्या बिस्ट और आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी। दोस्तों, सबसे पहला है मार्केट रिस्क। म्यूचुअल फंड का जो प्रदर्शन है सीधे शेयर और बॉन्ड बाजार से जुड़ा होता है। महंगाई, ब्याज दरों में बदलाव और वैश्विक आर्थिक संकट, राजनीतिक अस्थिरता और साथ ही भू राजनीतिक घटनाएं जो हैं वो बाजार को प्रभावित करती हैं। दोस्तों, जब बाजार जो है स्थिर रहता है तो फंड बेहतर रिटर्न दे सकते हैं, लेकिन गिरावट के दौर पर निवेशक की जो वैल्यू है वो घट सकती है। इससे बचने के लिए लंबी अवधि का जो नजरिया है वो अपनाना और घबराकर निवेश से ना निकलना वो समझदारी मानी जाती है। अगला जो पॉइंट है वो है कॉन्ट्रैक्ट रिस्क। अगर आप अपने पूरे निवेश को किसी एक सेक्टर जैसे कि बैंकिंग या फिर आईटी में लगा देते हैं तो जोखिम बढ़ जाता है। उस सेक्टर में मंदी या फिर नेगेटिव खबर आने पर आपका जो पूरा पोर्टफोलियो है वो इफेक्ट हो सकता है। इसलिए विशेषज्ञ पोर्टफोलियो में विविधता यानी कि डाइवर्सिफिकेशन की सलाह देते हैं। अगर अलग अलग सेक्टर और एसेट क्लास में निवेश बांटने से जोखिम कम किया जा सकता है। कहीं ना कहीं ब्याज दर और महंगाई का असर ये भी एक जरूरी मुद्दा है। डेट म्यूचुअल फंड में निवेशक कहीं ना कहीं जो निवेश करने वाले हैं वो ब्याज दर का उतार चढ़ाव अहम जोखिम होता है। जब ब्याज दरें बढ़ती हैं दोस्तों तो पुराने बॉन्ड की जो कीमत है वो घट जाती है, जिससे कि रिटर्न प्रभावित होता है। वहीं महंगाई बढ़ने पर आपके जो वास्तविक रिटर्न है वो कम हो जाते हैं। अगर आपका फंड जो है 8% रिटर्न दे रहा है लेकिन महंगाई 6% है तो असली लाभ बहुत कम बचता है। दोस्तों, इसलिए निवेश करते समय महंगाई और ब्याज दर के माहौल को ध्यान में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। लिक्विडिटी रिस्क, जरूरत के समय पैसा फंसा हो तो मुश्किल। कभी कभी बाजार में ऐसी स्थिति बन जाती है कि फंड अपने पोर्टफोलियो की कुछ सिक्योरिटीज तुरंत नहीं बेच पाता है। इससे स्कीम को नुकसान हो सकता है और कहीं ना कहीं निवेशक की निकासी में देरी हो सकती है। ऐसे में जोखिम से बचने के लिए मजबूत और भरोसेमंद फंड हाउस का चयन करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है दोस्तों, जिससे कि निवेश रणनीति संतुलित और साथ ही पारदर्शी बन सके। अगला जो पॉइंट है वो है क्रेडिट रिस्क, डिफॉल्ट का खतरा। जी हाँ, क्रेडिट रिस्क मुख्य रूप से डेट फंड में होता है। अगर जिस कंपनी का जो संस्था ने बॉन्ड जारी किया है वो ब्याज का मूलधन चुकाने में असफल रहती है तो निवेशकों को नुकसान हो सकता है। दोस्तों, इसलिए बेहतर क्रेडिट रेटिंग वाले इंस्ट्रूमेंट में निवेश करने वाले जो फंड है वो चुनना सुरक्षित रहता है। तो इन सब बातों का अगर आपने ध्यान रख लिया तो आपको कभी भी नुकसान नहीं होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे तमाम वीडियोस के लिए आप देखते रहें द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी।